Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing the recent Qatar Airways recent cabin crew assessment day rounds. I would be explaining it in detail. So yeah guys, please watch the video till the end, and yeah, without wasting any time, let's just roll the intro. सो गाइस, कतार एयरवेज़ अपना असेसमेंट डे स्टार्ट किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेरियस सिटीज़ में. सो आप में से बहुत लोगों को डाउट्स है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन से राउंड्स होंगे. सो गाइस, लेट मी टेल यू ऑल स्टेप बाय स्टेप के कौन से राउंड्स होंगे. सो द वेरी फर्स्ट ऑलमोस्ट पहले तो क्राउड के बारे में मैं आपको बताती हूँ. दे आर कीपिंग डिफरेंट टाइम स्लॉट्स. तो सुबह में 8 AM का एक स्लॉट रहता है, देन आफ्टरनून में 12:30 का एक स्लॉट रहता है. सो वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के हिसाब से वो लोग बुला रहे हैं, इसलिए क्राउडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है. सो एक टाइम स्लॉट में 100 या उससे भी कम कैंडिडेट्स रहते हैं. सो गाइस, सबसे पहले तो आपको वो लोग नाम से बुलाएंगे एक एक करके, एंड देन दे विल टेक यू टू रूम. एक कॉन्फ्रेंस रूम रहता है बड़ा सा, तो वो लोग आपको वहाँ पे लेकर जाएंगे, एंड देन दे विल वहाँ पे 2 रिक्रूटर्स बैठे रहेंगे. तो सबसे पहले यू हैव टू सबमिट द CV, एंड आपको एक एक नंबर दिया रहेगा कि फॉर एग्जांपल नाउ यू आर 3, 4, 5. तो समझो मेरा नंबर 5 है, तो वहाँ पे रिक्रूटर्स बैठे रहेंगे और हम लाइन में रहेंगे. तो एक एक पर्सन जाएगा, अपना नंबर बोलेगा, CV ड्रॉप करेगा रिक्रूटर के पास. तो रिक्रूटर हमें हमारा नंबर पूछ के एक स्टिकर देंगे जिस पे हमारा नाम और हमारा नंबर लिखा होगा, एंड हमें उस पर बोलेंगे आपकी एप्लीकेंट ID भी लिख दो. तो जो हमारे पास एप्लीकेंट ID आती है मेल में, तो हमें वो लिखना रहता है. तो वो लिख के हमें हमारे कपड़े पे ऐसे स्टिक करना है, तो ताकि हमें वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए नाम और नंबर से. तो फिर बाद में दे विल टेल यू टू टेक सीट. तो बैठने के लिए वो लोग बोलेंगे, एंड देन बाद में दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट कतार, एंड वहाँ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में वो लोग आपको बताएंगे. देन आपको हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे. देन अपना कतार एयरवेज के CEO के बारे में बताएंगे. दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट कतार, दैट हाउ इज़ इट टू बी अ पार्ट ऑफ कतार एयरवेज, एंड वहाँ पे क्या क्या रहता है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे टू फ्लाई विद कतार एयरवेज, टू बी अ पार्ट ऑफ कतार एयरवेज. तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, एंड देन वीडियोस बताएंगे पूरा दोहा की, देन कैबिन क्रू की, सबकी वीडियोस बताएंगे. एंड या फिर बाद में वो लोग आपको टिकट्स क्या रहती है, फ्री कब मिलती है, आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कैसा रहता है, वो सब बताएंगे. तो पहला ये राउंड पूरा इंट्रोडक्शन रहता है. वो लोग आपको पूरी तरह से कतार बता देते हैं, दोहा बता देते हैं. तो पहला ये रहता है. उसके बाद होता है इंग्लिश टेस्ट. तो इंग्लिश टेस्ट इज़ वेरी इजी. सबसे पहले आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, एंड इट्स MCQ. फर्स्ट पार्ट इज़ कॉम्प्रीहेंशन. जैसे कि हमारे स्कूल में रहता था, एक पैराग्राफ रहता था, एंड देन बाद में नीचे पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहते थे. तो आपको A, B, C या D जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उसको आपको टिक करना रहेगा, शेड करना रहेगा, नॉट टिक करना रहेगा. तो आपको उसको शेड करना रहता है. एंड देन बाद में सेकेंड पार्ट रहेगा कैबिन क्रू एंड पैसेंजर्स कन्वर्सेशन. तो उसके अंदर आपकी इंग्लिश चेक करेंगे वो लोग. तो वो भी आपको MCQ ही रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा. तो आपको वहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट है उसको शेड करना है. एंड देन थर्ड वाला पार्ट रहेगा कस्टमर टू कस्टमर इंटरेक्शन. तो ये भी इसी तरह आपको शेड करना है जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे. तो या ये वाला रहेगा इंग्लिश टेस्ट. बेसिक, वेरी सिंपल, एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे. बट इट्स वेरी ट्रिकी, तो टाइम बहुत फास्ट चला जाता है. सो मेक श्योर यू फोकस अ लॉट, एंड आपको जो भी पहले आ रहा है पहले वो अटेम्प्ट कर दो, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, बाद में टाइम मिलेगा तो आप अटेम्प्ट कर लेना.
सो या आपका इंग्लिश टेस्ट होगा एंड देन बाद में दे विल कलेक्ट योर पेपर एंड देन बाद में दे विल टेल यू टू वेट आउटसाइड फॉर 30 मिनट्स. उतने टाइम में वो लोग करेक्शन कर लेते हैं. Then after 30 minutes they will call you all in a room, in the same conference room, and then they will say that we'll divide you all in two groups now. So one group they start calling your numbers. तो numbers वो लोग बुलाने का start करते हैं and वो recruiter ने बोला कि आप मेरे साथ आओ, जितने भी numbers मैंने बुलाए हैं and बाकी के लोग यहीं बैठे रहो. तो अगर वो लोग आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे रहने बोल रहे हैं दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड. तो ये वाला होता है फर्स्ट राउंड, इंग्लिश राउंड. द सेकेंड राउंड इज़ रीच टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू. तो सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड बोलते हैं जिसे. तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि एक एक करके बुलाएंगे रूम में. सामने 2 रिक्रूटर्स बैठे हैं एंड वॉल पे 212 सेंटीमीटर का मार्क किया हुआ है पेपर से. तो दे विल टेल यू टू ट्राई टू टच 212 सेंटीमीटर्स. तो अगर आपका एक हाथ से नहीं हो रहा है तो लोग आपको दूसरे हाथ से टच करने का भी चांस देते हैं. तो अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो फिर बाद में यू विल हैव टू गो टू द इंटरव्यूअर. उनके पास जाना है. दे विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाई कतार एयरवेज. ये बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं एंड देन दे विल अगर आपको उसमें वो लोग ने सिलेक्ट किया है तो वो लोग आपको उसके बाद एक फॉर्म देंगे नेक्स्ट राउंड में, जिसमें आपको आपके स्कार्स डिक्लेयर करने हैं. अगर आपको बॉडी पे कहीं पे भी स्कार है तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो वो लोग आपका स्कार से आपको आइडेंटिफाई करेंगे. तो दे टेल यू टू डिक्लेयर योर स्कार्स. तो या आपका स्कार डिक्लेरेशन होगा उसके बाद एंड देन द नेक्स्ट राउंड इज़ एक्सटेम्पोरे. तो अभी ग्रुप डिस्कशंस नहीं होता है, एक्सटेम्पोरे होता है जिसमें दे टेल यू टू पिक अ चिट एंड उसमें जो भी टॉपिक रहेगा उस पर आपको 1 to 2 मिनट्स तक कंटिन्यूसली बातें करनी है. एंड देन इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन दैट देन दे विल कॉल यू फॉर फाइनल इंटरव्यू अगले दिन. तो अगले दिन बुलाते हैं वो लोग आपको. तो या उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है 1-on-1. तो इसमें भी बेसिक क्वेश्चंस ही रहते हैं फाइनल इंटरव्यू में भी. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. देन आपको वो लोग बोलेंगे कि अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो आपको विदिन 48 आवर्स एक लिंक आएगी टू अपलोड योर फोटोग्राफ्स. तो आपको अगर वो लिंक आई तो मतलब यू विल हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ्स, मतलब यू आर सिलेक्टेड. सो अगर आपको लिंक आ जाती है फ़ोटोग्राफ अपलोड करने की, फिर बाद में वो लोग आपको मेडिकल के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने हैं वो आपका टेस्ट होगा. तो आपको वो सारे टेस्ट करवाने रहेंगे एंड देन वंस यू सबमिट योर टेस्ट रिपोर्ट्स एंड फिर येलो फीवर वैक्सीन आपको लेना रहता है. तो अगर आपको वो सारे रिपोर्ट्स आपने सबमिट कर दिए हैं, इफ़ योर मेडिकल रिपोर्ट्स आर क्लियर देन दे विल कॉल यू टू दोहा एंड विल मतलब ऑफर लेटर आपको भेज देंगे. एंड या देन आप सिलेक्ट हो गए, यू बिकेम अ कैबिन क्रू. तो या गाइस फिर आपको ट्रेनिंग के लिए वो लोग दोहा में बुलाएंगे एंड ये बेसिक राउंड्स रहते हैं टू बिकम अ कैबिन क्रू. एंड इट्स ईजी बट थोड़ा बहुत आपको आपका दिमाग यूज़ करना है. थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज आपके आंसर्स भी एकदम क्लीशे नहीं होने चाहिए कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू फॉर इंस्टेंस. अगर ऐसा पूछा तो बिकॉज आई लव टू ट्रैवल. नो गाइज प्लीज़, ये बहुत क्लीशे आंसर्स है. एंड या ट्राई टू टेल समथिंग कि आप है ना एकदम मतलब बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस करो HR को, आपके आंसर्स इम्प्रेस हो कर दे HR को. इस तरह से आप आंसर्स फ्रेम करो. एंड या गाइज दिस वॉज इट. आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल हुई होगी. If yes, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Also, don't forget to follow me on Instagram. My ID is somewhere over here. And yeah guys, I'll see you all next time. Bye. Take care of yourselves.